एक और बड़ी खबर है, देखिए 3 फरवरी को दिल्ली के द्वारका में 23 साल के साहिल की सड़क हादसे में मौत के मामले में बड़ी खबर है। स्कॉर्पियो से टक्कर मारने वाले आरोपी की उम्र एफआईआर में पहले 19 साल लिखी गई, लेकिन अगले ही दिन पुलिस जांच के बाद उम्र को घटाकर 17 साल कर दिया गया। उम्र घटाते ही बच्चा नाबालिग मान लिया गया और इसी आधार पर आरोपी ड्राइवर को जुवेनाइल कोर्ट से जमानत मिल गई। अगर उम्र 17 साल थी तो पहले आरोपी ने 19 क्यों लिखवाई? जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त आरोपी के बगल में बैठी उसकी बहन रील बना रही थी। उसके कैमरे की तस्वीरों से पता लग रहा है कि स्कॉर्पियो कितनी रफ्तार में थी। 2 तस्वीर तो आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ ये साहिल है और पहली जो रील वाली जो तस्वीर थी, ये देखिए भीषण टक्कर, जोरदार टक्कर, और इसका नतीजा ये कि एक जिंदगी खत्म है। रिपोर्ट देखिए। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है, वो मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। तेईस साल के साहिल धनेश्वरा की मां का रो रो कर बुरा हाल है। द्वारका में जिस स्कॉर्पियो गाड़ी ने 3 फरवरी को उनके बेटे को रौंद कर मार दिया, उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। ये तस्वीरें आरोपी ड्राइवर के बहन के कैमरे की हैं, जो हादसे के वक्त गाड़ी के अंदर रील बना रही थी। साहिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि टक्कर से उसकी खोपड़ी की हड्डी टूट गई, दिमाग को गहरी चोट पहुंची, काफी खून बहने से मौत हो गई। इस बीच ये भी साफ हो रहा है कि गाड़ी चला रहे आरोपी की उम्र के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस मामले में हुई पहली एफआईआर की कॉपी में उम्र 19 साल लिखी गई है, लेकिन अगले ही दिन पुलिस जांच के बाद उम्र को बदलकर 17 साल कर दिया गया। ऐसे में ड्राइवर को नाबालिग मान लिया गया और जुवेनाइल कोर्ट से उसे जमानत मिल गई। देखिए तो साहिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि टक्कर कितनी भयावह रही होगी। साहिल के सिर की हड्डी टूट गई है, जरा सोचिए, सिर से काफी खून बहने से उसकी मौत हो गई। उसकी मां का कहना है कि बगल में एक एम्बुलेंस के खड़े होने के बावजूद बच्चे को अस्पताल पहुंचाने में बहुत देर की गई। रिपोर्ट देखिए। वो मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। तारीख 3 फरवरी 2026, जगह द्वारका, दिल्ली। सड़क पर पड़ी इस स्पोर्ट्स बाइक के 3 टुकड़े बता रहे हैं कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। ये बाइक 23 साल के साहिल धनेश्वरा की थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो साहिल की मां इन्ना माकन की बेबसी में सुनाई दे रही है। मेरा बच्चा, उसकी बाइक के 3 टुकड़े, स्पोर्ट्स बाइक, इतनी भारी बाइक के 3 टुकड़े हो रखे थे। मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था, बहुत बुरी हालत में। उसकी जैकेट के भी चीतड़े हो रखे थे, इतनी बुरी हालत में मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था। वहां से मैं अब 10 मिनट में चिल्लाती रही, मुझे समझ नहीं आया, मैं चिल्लाती रही 10 मिनट रोड में। उसके बाद वहां पे एम्बुलेंस खड़ी थी, पर बच्चा हॉस्पिटल नहीं पहुंचा था, एम्बुलेंस खड़ी थी वहां पे। मेरे जाने के बाद 10 मिनट चिल्लाने के बाद मेरे बच्चे को ऐसे दोनों हाथों और पैरों से बिना सपोर्ट दिए, जबकि पुलिस वालों को पता था या नहीं पता मुझे नहीं मालूम, मेरे जाने के 10 मिनट बाद उसको उठा के एम्बुलेंस में डाल के उसको पैकेट में मुंह बंद कर दिया। इंदिरा गांधी में उसको लेके गए, जहां पे कि कोई एडवांस मशीनें नहीं है, वहां पे कोई ढंग के ट्रीटमेंट नहीं होते। अपनी गाड़ी में इंदिरा गांधी पीछे पीछे लेके गए। मेरे बहुत चिल्लाने के बाद जबरदस्ती वो ईसीजी करवाया उसका, और उन्होंने वो उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। एक सिंगल मदर जिसने 23 साल तक अकेले अपने बेटे को पाला, आज सिस्टम से सवाल पूछ रही है। मैं एसीपी और डीसीपी से मिली थी, तो एसीपी साहब ने मुझे कहा था कि हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी, बट मैं अभी दोबारा पुलिस के पास नहीं गई हूँ, तो क्योंकि आज ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें मिली है, हमारे पास कुछ था भी नहीं अभी तक। मुझे आज ही सॉफ्ट कॉपी ऑफ पुलिस मॉर्टम, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो आईओ से मिली है, तो बस दैट्स व्हाट आई हैव फॉर नाउ। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है। एक मां का दर्द। देखिए इस मामले में कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला तो यह कि युवक नाबालिग था तो वो गाड़ी कैसे चला रहा था। दोनों ही मामले में यह काफी गंभीर है, क्योंकि उसके पिता ने उसे गाड़ी चलाने के लिए ये गाड़ी क्यों थमा दी,
इस गाड़ी के पहले भी 13 चालान हो चुके थे। वो चालान किसके गाड़ी चलाने के दौरान हुए? आरोपी ने अपनी उम्र क्यों छुपाई? पहले 19 साल लिखवाया गया, फिर 17 साल। अब ये कौन सा खेल है? पुलिस के मुताबिक पहले उसने अपनी उम्र 19 बताई, लेकिन कागजों से पता चला कि उम्र 17 साल है। वो नाबालिग की श्रेणी में आ गया। अब ये तमाम सवालात उठ रहे हैं। अब जैसा हमने बताया, जिस स्कॉर्पियो से टक्कर हुई उसका 13 बार चालान कट चुका है। आरोपी ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था। देखिए जरा। ये हादसा है या लापरवाही या कानून के रखवालों की अनदेखी का नतीजा? इसे आप जो कहिए, साहिल को जिस कार ने टक्कर मारा उसके पहले ही 13 चालान हो चुके हैं। अभी यूपी स्टेट के भी बहुत सारे चालान है इसके। यूपी स्टेट में भी इस गाड़ी के बहुत सारे चालान है और सारे ओवर स्पीडिंग के हैं। अभी तक तो दिल्ली वाले चालान जो है वो हमारे पास आए थे। इसके यूपी के भी बहुत सारे चालान हैं। रील्स बना रहे थे ये लोग, रील्स बनाने के लिए, फन के लिए निकले थे। ये रील्स बना रहे थे, ये बहुत गंदे तरीके से रोड के दूसरी साइड बिल्कुल सेंटर ऑफ द लेन गाड़ी चला रहे थे। ये सिस्टम इतना बेपरवाह है कि यहाँ किसी का परिवार उजड़ जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि आरोपी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। कार का पहले से 13 चालान कट चुका है। हादसे के बाद नाबालिग को पकड़ा गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने लड़के को छोड़ दिया। बोर्ड परीक्षा के नाम पर अंतरिम जमानत दे दी गई। साहिल तो चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया है वो सवाल जो हर उस मां के मन में है जिसका बेटा सड़क पर निकलता है। क्या हमारी सड़कें सुरक्षित हैं या फिर रसूख और लापरवाही की भेंट चढ़ना ही नियति है? देखिए, एक रील बनाने में फिर से किसी की जिंदगी चली गई। कृपया सड़क पर जब भी वाहन चलाएं सावधान रहें, क्योंकि आप अपनी भी जिंदगी को खतरे में डालते हैं और दूसरों की भी। लेकिन जब ये हम खबर आपको पहुंचा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से, अब दूसरी तरफ उसी वक्त रफ्तार के कहर की हम जब बात कर रहे हैं तो एक और कहर देखने को मिला जयपुर में, राजस्थान की राजधानी। यहां भी खबर आई, जयपुर में बीती रात एक स्कॉर्पियो ने 2 लोगों की जिंदगी छीन ली। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी पर सवार 2 लोगों को कुचल डाला। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये देखिए, सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड है। उधर स्कॉर्पियो टक्कर मारकर मौके से फरार हो गई। देखिए जरा, ये अंधाधुन किस धुन में सवार हैं ऐसे ड्राइवर्स, ये समझ वाली बात है। लेकिन फिर उसके बाद से पुलिस और कानून अपना काम करता है, फिर आपकी परेशानी शुरू हो जाती है वहीं से। देखिए रिपोर्ट। झोटवाड़ा इलाके की इस सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही कम थी। स्कूटी पर सवार 2 लोग गुजरे। दूसरी तरफ से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मारी। अब सड़क पर मौत का मंजर था। सेकंडों में दोनों ने दम तोड़ दिया। देखने वाले दहल गए। लोग भागकर पहुंचे, लेकिन किसी की मदद के कोई मायने नहीं थे। थोड़ी देर पहले खुली हवा में सांस ले रही 2 जिंदगियां शांत हो गई थीं। स्कॉर्पियो सवार को अपनी लापरवाही का अंजाम पता चल गया था। वो रुका नहीं, गाड़ी लेकर फरार हो गया। महंगी गाड़ियां लेकर लोग सड़क पर शौक पूरे करने उतरते हैं और सनक से भरे रफ्तार के जुनून में लोगों की जान चली जाती है। अफसोस की बात ये कि थोड़ा कोर्ट कचहरी के बाद ऐसे बहुत सारे आरोपी जमानत पर छूट जाते हैं।